कुछ खा पी के जाओ, ऐसा कहना है मलेशिया से आए नौजवान का, जिनके पास है नाश्ते में पराठों की अनगिनत इकसाम। जो एक बार खाए वो भूल ना पाए इनका नाम। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, सर्दियां चल रही हैं, खूबसूरत मौसम है और लाहौर के हालात तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि घरों में सुई गैस नहीं है। नाश्ता हम एक्सप्लोर करने निकले हैं और नाश्ता वही रेगुलर जो जहन में चल रहा होता है कि यार पाए, मगज़, नान, चने, लेकिन वो घर का नाश्ता हम इन हालात में बहुत मिस करते हैं कि पराठे, अंडे और चाय का जो जायका है वो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमने आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने हैं पराठे, और वो भी वैरायटी ऑफ पराठास। अगर आपने इंग्लिश नाश्ता करना है लेकिन उसमें देसी टच चाहते हैं तो चले आइए मलेशियन पराठा पे। ये आपको मिलेगा यूएमटी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पर एक मोहतरम है जो कि मलेशिया से आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आके मलेशियन पराठा इंट्रोड्यूस करवाया है। इनके पास वैरायटी ऑफ पराठा है और ये कैसे बनाते हैं, कैसे सर्व करते हैं, क्या फीलिंग करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ रहिए। सर, कितने वैरायटी ऑफ पराठा है आपके पास? हमारे पास तकरीबन 30 प्लस है। अगर इसको मज़ीद हम ऐड करना चाहें तो इसके अंदर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल कुछ भी। चीनी वाला पराठा भी बन सकता है। तो सिर्फ बनाने का जो स्टाइल है वो मलेशियन है, उसके अंदर आप किसी भी चीज़ की फीलिंग कर सकते हैं। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 1 ईयर हो गया है। एक साल से पहले क्या करते थे? 1 साल से पहले मलेशिया में थे। मलेशिया से वापस आए हैं लॉकडाउन में वहाँ से। तो फिर वहाँ की सोचा, वहाँ की यूनिक चीज़ जो नई यूनिक वैरायटी है वो यहाँ पे स्टार्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। मलेशिया में भी क्या आप कोई फूड कार्ट चला रहे थे? किसी के पास रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। एज अ मैनेजर मैं काम छोड़ के आया हूँ जब रिसेंटली जब आया हूँ मलेशिया से वापस। तो सोचा कि अभी बस बहुत हो गया, अभी नहीं जाना, अभी इधर ही करें। ये मलेशिया गए थे, मज़े मज़े की रेसिपी चोरी करके ले आए हैं, अब यहाँ पर मलेशियन पराठा बना रहे हैं। उसकी क्या खासियत है सर? मलेशियन पराठा असल में पाकिस्तानी पराठों से जो ना हट के है। पाकिस्तानी पराठे बनते हैं जैसे आलू वाला बन गया, दो पेड़े का बनता है, और आप खाने के टाइम पे आपको ये फील होता है कि या मैं आटा ही खा रहा हूँ या मैदा खा रहा हूँ। इसमें आपको उसकी फीलिंग नहीं आएगी। आप बारीक टिश्यू के जैसा होगा, उसके अंदर आप फीलिंग, चीज़ की फीलिंग कर लें, अंडे की कर लें या चिकन की कर लें, मटन, बीफ, किसी भी चीज़ की फीलिंग हो तो वो आप ये जो खा रहे होंगे उसकी फीलिंग आएगी आपको। ये नहीं होगा कि मैं मैदा खा रहा हूँ। मलेशियन पराठे के अंदर क्या फीलिंग करते हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई ऐसा ख़ास मसाला रखा हुआ है आपने जो बाकी पराठों से मुख्तलिफ लगता है? वो नहीं, इसका जो आटा मैदा होता है गूंदने वाला, वो थोड़ा हमारा होता है यूनिक सा, उसको हम गूंदते हैं अपने स्टाइल से। और बाकी जो फीलिंग आपके सामने, कोई भी कस्टमर किसी चीज़ की भी ऑर्डर करता है हम उसके सामने बनाते हैं। इंग्रेडिएंट हमारे पीछे पड़े होते हैं, किसी से हम छुपाते नहीं हैं। व्यूवर्स, इनके पास इतने वैरायटी ऑफ पराठा है, साग भी अवेलेबल है और अंडों की बहुत सी इकसाम है। पराठे को आप जो भी चीज़ चाहते हैं ना कि ये फीलिंग इसमें होनी चाहिए, आपको मौके पे वो ऐड कर देते हैं। अब इनसे जानते हैं कि आइडिया आपके जहन में आया कैसे, मतलब मलेशिया से आप पाकिस्तान आए और आपने सोचा कि मैं ये स्टार्ट करता हूँ, तभी कैसे स्टार्ट किया? ज़्यादा अर्सा मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है, तो सोचा कि क्या चीज़ होगी जो यहाँ पे मुनफरिद हो, यहाँ पे आके चले। एक चाय थी हमारी ख़ास, तो वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। मलेशियन चाय है हमारी, और साथ में हमारे मलेशियन पराठे जो हमने सोचा था कि यूनिक हैं, अलग हैं, ये स्टार्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। मलेशियन चाय कैसे बनाते हैं आप? मलेशियन चाय हमारा ये 3 किस्म का इसके अंदर दूध डलता है, ये सिर्फ बता सकते हैं। इसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो हम थोड़ा सा सीक्रेट हम नहीं बताते, मगर ये कि 3 किस्म का इसके अंदर दूध डलता है। भाई, घर में जो दिलचस्पी रखते हैं ना खुद से बनाने की, 3 किस्म के दूध हैं, ट्राई करते जाएं आप लोग, डिफरेंट चीज़ें उसमें ऐड करके। अच्छा, मुझे ये बताइए, साग भी अवेलेबल है यहाँ पर, तो क्या वो डेली बेसिस पे बनाया जाता है या स्टोर कर लेते हैं? जी, साग जो हमारा रेगुलर होता है, साग की उसके अलावा हमारे पास चिकन अचारी होता है, चिकन कौरमा होता है, या माश की दाल। बाकी जो हमारे जो खाने वो डेली बेसिस पे हमारे चेंज होते रहते हैं। साग जो है वो हमारा रेगुलर आइटम है, वो डेली होता है। क्या ऐसा भी किया है कि कोई खुद ही से नया इंट्रोड्यूस करवा दिया हो पराठा, यहाँ पर आप मौजूद हों और सोचें यार ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करता हूँ जी, और उस मेन्यू में ऐड हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। कस्टमर अगर कोई डिमांड करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कभी कभी उनकी डिमांड थोड़ी सी अलग होती है,
तो हमने पराठा बनाना ही होता है, उसके अंदर उस चीज़ की फीलिंग करके उसको दे देते हैं। यूनिवर्सिटी के सामने इनका ये फूड कार्ट मौजूद है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। मुझे ये बताइए कि सीटिंग आपकी बड़ी दिलचस्प है, ये बांस की आपने बंचेस बनाए हुए हैं, टेबल्स हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर ज़्यादा वेट का कोई बंदा बैठेगा तो ये टूट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वहाँ से ये नहीं टूटेगा। व्यूअर्स, हम नाश्ता कवर करने आए हैं यहाँ पर, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये 24 आवर्स रेस्टोरेंट इनका चलता रहता है। अब इनसे जानते हैं कि नाश्ते में, लंच में या डिनर में या चाय नाश्ता जो शाम का होता है, किस टाइम ज़्यादा आपके पास आते हैं लोग खाने पीने? सुबह ब्रेकफास्ट में और डिनर में हमारे पास ज़्यादा रश होता है, लंच में भी होता है मगर नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा सेल होने वाला पराठा कौन सा है? चिकन है, चिकन चीज़ है, और डबल अंडा पराठा है मलेशियन स्टाइल में। अगर पाकिस्तानी पराठों में देखें तो हमारा सादा पराठा, आलू वाला पराठा, चिकन शामी वाला पराठा, और उसके बाद हमारा दाल माश वाला, मूली वाला पराठा, ये काफ़ी वैरायटी है जो ज़्यादा बिकती है। अच्छा, अब आपने एक बड़ा सस्ता जवाब देना है, ऑनेस्ट आंसर देना है। खुद बताएं आप मुझे कि कौन सा सबसे जायकेदार और लजीज आप खुद बनाते हैं पराठा? इतनी लंबी लिस्ट जो है उसमें से सबसे अच्छा आपको मालूम होगा कि आपका बेस्ट कौन सा है। हम सारे पराठे मैं खुद ही बनाता हूँ, तो हमारा जो ज़्यादा जो कस्टमर लाइक करते हैं, हमारा असल में खुद खाने के नहीं होता, जो कस्टमर को लाइक है। स्पेशलिटी बतानी है आपने एक। हमारा जो कस्टमर लाइक करता है वो चिकन चीज़ है। इससे ऊपर जो है ना हमारे पास मटन में भी है, मटन चीज़ है, बीफ चीज़ है, फ़िश चीज़ है, मगर वो जो है ना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। इस वजह से हमने ये जो रेगुलर जो चिकन और चिकन चीज़ तक ये जो है ना ज़्यादा बिकते हैं हमारे। इन्होंने अपने पास महंगे पराठे रखे हुए हैं, जैसे बता रहे हैं कि जी ज़रा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन आपने जब भी आना है यहाँ पर तो आपने इस कोटेशन को रीड करना है, कुछ खा पी के जाओ। तो फिर आपने सिंपल अंडा पराठा लगवा लेना है इनसे, ताकि आप कुछ खा पी के जा सकें। मुझे ये बताएं कि ऑफ डे कौन सा हो? ऑफ डे पब्लिक हॉलीडे असल में हमारा यूनिवर्सिटी के साथ है, तो जिस दिन यूनिवर्सिटी बंद होती है हमारा उस दिन कोशिश करते हैं कि हम खोलें, पर थोड़ा देर से खोलें मगर खोलें। क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं आप? इन फ्यूचर हम आपको तंदूरी चिकन तंदूर के अंदर में पकेगा, वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। पराठे में बताएं ना। उसी को चिकन तंदूरी को हम पराठे के अंदर फीलिंग कर सकते हैं उसकी। तो आपको चीज़ वाला नान खिलाएंगे और स्पेशल मलेशियन गार्लिक चीज़ नान खिलाएंगे। उसके अलावा और भी काफ़ी वैरायटी होंगी इंशाल्लाह। हमारे व्यूअर्स को एड्रेस बताइए। यह हमारा यूएमटी यूनिवर्सिटी है, जोहर टाउन सी ब्लॉक। और टाइमिंग्स भी गाइड कर। टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। एनवायरनमेंट है कि एक ही रूफ़ के नीचे आपको यूनिक चाय भी मिल रही है, ठीक है, मतलब जो कि इनकी एक मतलब सीक्रेट यानी कि वो है इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मतलब आपको एडिक्टेड बना देते हैं। सफाई का कैसा इंतज़ाम है? प्राइसेस रीज़नेबल हैं? स्पेशलिटी क्या है इनकी? इनकी जो स्पेशलिटी, मैं जो मतलब जो स्पेशल आता हूँ वो चाय की वजह से, और जो आपको भी इन्होंने इंटरव्यू में बताया कि चीज़ वाला जो पराठा है, ठीक है, तो ये तो मतलब आप भी अगर यहाँ से खाएंगे तो आप भी फ़ैन हो जाएंगे। कौन सा पराठा खाया आपने? हमने सादा पराठे खाए हैं और साथ आमलेट, और साथ हमने जो है ना अंडा आलू मंगवाए थे। घर में भी पराठे खाते हैं, यहाँ के पराठे में और घर के पराठे में क्या फ़र्क है? हम एक्चुअली आज फर्स्ट डे ही आए हैं, क्योंकि हमने सुना था काफ़ी इनका कि यहाँ से अच्छा पराठा मिलता है बाकियों की निस्बत। और दूसरा ये कि बाकी जितने भी इधर आसपास रेस्टोरेंट है, सबसे बड़ा इशू उनका ये है कि उनकी सर्विस का बहुत ज़्यादा इशू है। फिर वो एक वे ऑफ टॉक उनका इखलाक, ये वो किस तरह से डील करना है। तो ये हमने इधर आके जो चीज़ देखी है ना, एक तो इनका सर्विस और जो है ना अच्छे तरीके से डीलिंग, तो वो हमें बहुत अच्छी लगी है, और खाना इनका जो है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छा पराठा, वैसे आप तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या रिकमेंड करेंगे? हम उनसे कहेंगे कि आप जो है ना एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, तो आई होप कि उनको अच्छा लगेगा। पराठे इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, सबसे लजीज पराठा कौन सा है? मेरे ख्याल में जो मैं इनका सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ वो मलाइशियन पराठा है, जो कि इधर पूरे एरिया में, यूनिवर्सिटी के एरिया में कहीं से नहीं मिलता। और बाकी भी मैंने सादा पराठा है, मैं ज़्यादा मलाइशियन और सादा पराठा खाता हूँ। और मेरे ख्याल में इस रोड पे कोई भी ऐसा पराठा नहीं बना रहे, थोड़ा लाइक क्रंची टाइप या सफाई वगैरह। प्राइजेज़ अफोर्डेबल हैं, क्योंकि जो इस रोड पे जो प्राइजेज़ हैं, जो साथ आपने ऑमलेट खाना है या सालन लेना है, तो बाकियों से कम है, मींस के अच्छा है। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ और मैं इसको साथ वाले दोस्त को भी आज लेके आया हूँ, तो उसे भी अच्छा लगा।
हमने इनका एग पराठा काफ़ी ट्राई किया है, उसके अलावा जो चिकन चीज़ पराठा है वो इनके बेस्ट हैं दोनों। कि मतलब कि पास आप कहीं भी चेक कर लें, आपको क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस हर चीज़ से। घर की चाय या कहीं और ढाबों की चाय और इनकी चाय में क्या फ़र्क है? नहीं, अब जब से हम यहाँ की चाय पी रहे हैं हमें तो घर वाली का स्वाद भूल गया होगा। हमने तो घर भी जाके कह दिया कि वो स्वाद नहीं आ रहा अभी चाय का। ये वाली अब चाय काफ़ी आदत हो गई है हमें।